हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ के ऊपर। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, आपस में फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि यार मेरे ऊपर बहुत सी लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है, मैं लाइबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं कर पा रहा। या कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप इतनी लाइबिलिटीज़ लें जितनी आप पे ऑफ कर सकें, ठीक है। तो लाइबिलिटी का जो टर्म है ना, वो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में, मुआशरे में। तो जिन लोगों को लाइबिलिटीज़ का पता नहीं है लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, बिकॉज़ ये एक फाइनेंशियल टर्म है, फाइनेंस की दुनिया का ये एक टर्मिनोलॉजी है लाइबिलिटीज़, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल वर्डिंग में, एक सिंपल लैंग्वेज में कि लाइबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे डील किया जाए, कैसे आप अपनी लाइबिलिटीज़ को वाइसली डील कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाइबिलिटीज़ जो है ना, बेसिकली लाइबिलिटीज़ एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ होती है आपके ऊपर जितना भी कर्ज़ा है, जो आपने लोन लिया है, जो आपके ऊपर कर्ज़ा है ना, डेट्स जिसको हम बोलते हैं, उन डेट्स को हम लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। डेट्स इज़ आल्सो अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपने अगर किसी से लोन ली है, किसी दोस्त से लोन लिए, रिश्तेदार से लोन लिए, बैंक से लोन लिए, तो आपके ऊपर वो लाइबिलिटी है, यानी आपको वो वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपके ऊपर कर्ज़ा है जो कि आपने वापस करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी एक ऐसा कर्ज़ा होता है, एक ऐसा डेट होता है जो कि आपको पे बैक करना पड़ता है, जो कि आपको वापस करना पड़ता है। तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, मगर अगर आप फाइनेंशियली एक सुकून वाली लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप रिच बने, आप जो है आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, मिलियनर बने, तो आप हमेशा अपनी लाइबिलिटीज़ को कम रखा करें। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कर्ज़े होते हैं आपके ऊपर, डेफिनेटली जब आप पे बैक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करनी पड़ती है उसके लिए। जैसे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपको पे बैक करना है। तो अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं मंथली या ईयरली, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आप पे करते हैं और आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने जो पैसा कमाया होता है वो आप बैंक को, या जिससे आपने लाइबिलिटी ली है, उसको आप पे बैक कर रहे होते हैं एडिशनल अमाउंट। तो इससे क्या होता है, आपकी वेल्थ कम हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, हमेशा आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम से कम हो, और ऐसी लाइबिलिटीज़ लें। अगर आपको लाइबिलिटीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपने बैंक से जो क्रेडिट कार्ड लिया है, और हर ईच मंथ जो आप क्रेडिट कार्ड से बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, फिर आप उस ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं बैंक को, तो मेरे ख्याल से ये सही है। ये लाइबिलिटी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको तकरीबन 50 डेज़ का क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। तो अगर आपको वाइसली डील कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को, आपको याद है कि कौन सी ड्यू डेट है जब आपको पेमेंट करनी है, टोटल अमाउंट, तो आपके लिए ये लाइबिलिटी विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज आप किसी का पैसा कोई 50 डेज़ के लिए, 52 डेज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल मकासद के लिए। तो इस किस्म की अगर आप वाइसली, अगर आप इंटेलिजेंटली जो लोन्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आप यूज़ करते हैं, उससे आप इनकम जनरेट करते हैं, उससे आप अपना पैसा बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं। बिकॉज अगर आप कहीं से फॉर एग्जांपल 50 डेज़ के लिए अगर आप 3 लाख रुपए लेते हैं उधार, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मगर जब अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू 3 लाख रुपए की आपने परचेजिंग की है 50 डेज़ के लिए, और 50 डेज़ के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, आपको बैंक कुछ भी चार्ज नहीं करता, ज़ीरो चार्ज करता है। तो इस किस्म का ये जो लाइबिलिटी है, ये जो लोन है, ये आपको बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप वाइसली इसको डील करते हैं। अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपने टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, तो फिर आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी बैंक को, पेनल्टीज़ आती हैं। या अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, फिर भी आपको वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ये जो लाइबिलिटी है, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। तो हमेशा कोशिश किया करें जो आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं उसको कम से कम रखें। जितनी आपकी कम लाइबिलिटीज़ होंगी आपकी लाइफ में, जितनी कम लोन, जितने कम डेट्स होंगे आपके पास, उतना ही फ्रीली, उतना ही मेंटली आप रिलैक्स रहेंगे। जो आपके पास पैसा बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वरना आपको क्या होगा, जितना भी आप पैसा कमाएंगे वो आप लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में लगा देंगे। आप अपनी तरीके से लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिज़नेस में काफ़ी नए मौके आते हैं। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो डेफिनेटली वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे,
आपको चांसेस हैं कि आप मिलियनर बन सकते हैं। बट अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ होंगी तो आपको मेंटली भी परेशान करेंगी। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप वो जॉब ना छोड़ें किसी भी सिचुएशन पे। इवन दो आप स्ट्रेस होंगे, वहाँ पे टेंशन में होंगे, अनहैप्पी होंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन, फिर भी वो आप जॉब कर रहे होंगे बिकॉज आपके पीछे लाइबिलिटीज़ का बोझ होता है जिसको आपने पे बैक करना होता है। तो इससे क्या होती है, आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होती है। तो अगर आप हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आप अपने असूलों पे लाइफ गुजारना चाहते हैं तो कोशिश करें जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो डेट्स हैं, वो अपनी लाइफ में कम से कम रखें। जितने भी हैं उनको वाइसली मैनेज करें, टाइमली पे करें और हाई इंटरेस्ट वाली जो लोन्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो कभी भी नहीं लिया करें बिकॉज उससे आपका अच्छा खासा अमाउंट, आपकी वेल्थ कम हो जाएगी। आप जो अर्न करेंगे वो पे करेंगे बैंक्स को या लाइबिलिटीज़ प्रोवाइडर्स को, तो इससे आपकी वेल्थ कम होगी। तो ये था आज लाइबिलिटीज़ के बारे में, जो कि मैंने आपको छोटी सी एक जो है ना वो इंट्रोडक्शन दे दिया है लाइबिलिटीज़ का, जो कि फाइनेंस की दुनिया में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आपको भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी है तो ज़रूर चैनल पर जाएँ और जाके वीडियोज़ देख लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।